गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, इसके पहले जो है हम आपको 8 लेक्चर 11 क्लास पर ले चुके हैं। आज जो है 9th लेक्चर है। इसमें आज स्पेशली हम लोग फोकस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट पर और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, तो सबसे पहले बच्चों जानो मोल है क्या। मोल जो है केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा की इकाई क्या है, मोल है। अब मोल है क्या, चूंकि केमिस्ट्री का मतलब होता है एटम, आयन, मॉलिक्यूल। यानी केमिस्ट्री में हम लोग अध्ययन करते हैं एटम के बारे में अर्थात परमाणु के बारे में, मॉलिक्यूल अर्थात अणु के बारे में अध्ययन करते हैं, और आयन के बारे में, आयन का हिंदी आयन ही होता है, यानी अणु, परमाणु और आयन का अध्ययन करते हैं। तो चूंकि अणु, परमाणु, आयन या एटम, आयन, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं। इतना स्मॉल होते हैं कि वह खुली आंख से दिखाई भी नहीं कर पाते, है ना। तो खुली आंख से वो दिखाई भी नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे मतलब मेजर करेंगे, उसके बारे में कैसे जानेंगे। तो यहाँ पर क्या है, केमिस्ट लोगों ने बहुत बड़ी संख्या के समूह को एक मोल मान लिया है। जिस तरह से हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज ने क्या किया है, 12 पीस इक्वल टू 1 दर्जन, कहते हैं कि 12 पीस इक्वल टू 1 दर्जन। तो जस्ट माना गया है ना, हमारे पूर्वजों के द्वारा क्या किया गया या माना गया है कि जब कोई भी चीज़ 12 पीस रहेगा तो उसको 1 दर्जन कहेंगे। जैसे कहेंगे 1 दर्जन बुक लाओ, तो कितना लाओगे, 12 बुक लाओगे। कहेंगे 1 दर्जन जो है कॉपी लाओ, तो कितना लाओगे, 12 कॉपी लाओगे। चूँकि हम जानते हैं कि 12 पीस इक्वल टू 1 दर्जन होता है। उसी तरह से स्कोर, 1 स्कोर इक्वल टू होता है 20 पीस। कहेंगे 1 स्कोर कॉपी लाओ, कितना कॉपी लाओगे, 20 कॉपी लाओगे। जस्ट माना गया है ना। उसी तरह से कहते हैं 1 ग्रॉस कॉपी लाओ। 1 ग्रॉस का मतलब होता है 144, 144 पीस इक्वल टू क्या मानते हैं, 1 ग्रॉस। कहेंगे 1 ग्रॉस बुक लाओ, कितना लाओगे, 144 बुक लाओ। तो जस्ट माना गया है। उसी तरह से केमिस्ट्री में बहुत बड़ी संख्या के समूह को केमिस्ट लोगों ने क्या किया, एक मोल मान लिया। यानी मोल क्या है तुम्हारा, नंबर। मोल क्या है, नंबर। तो कितना नंबर है, 6.022 कहिए या 23 कहिए इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। इतना क्या, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल को ही हम लोग क्या कहते हैं, 1 मोल। तो कितना मोल, इसी को कहते हैं 1 मोल। 1 मोल इक्वल टू क्या हो गया, इतना एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन। समझ गया। अब इसी को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, एवोगाड्रोज नंबर भी कहते हैं, जिसको हम सिंबल के रूप में क्या लिखते हैं, ए मनोवा एवोगाड्रो, एन क्या हुआ, नंबर। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। एवोगाड्रो नंबर कितना होता है, 6.022 10 टू द पावर 23 को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। अब जैसे हम तुमको कह देंगे 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ हुआ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या, एटम्स। तुमको कहेंगे कि 1 मोल मॉलिक्यूल, अणु, मॉलिक्यूल को हिंदी कहते हैं अणु, इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 क्या, मॉलिक्यूल्स। तुमको कहेंगे 1 मोल आयन, इक्वल टू क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आयंस। ओके, अब एटम, आयन, मॉलिक्यूल के बारे में हम चर्चा किए ही हैं, फिर थोड़ा सा बता देते हैं।
जैसे इसको पढ़ोगे ऑक्सीजन एटम, इसको नाइट्रोजन एटम, इसको हाइड्रोजन एटम। और जब दो या दो से अधिक एटम आपस में सहयोग कर जाता है क्या बनता है? मॉलिक्यूल। इसको कहोगे O2 को मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन को मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन पे क्या होगा? मॉलिक्यूल। क्लियर हुआ भैया? एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है? When two or more than two atom combines together, then it forms a molecule. Okay? And ions जनरली है ना, O माइनस माइनस, इसको कहेंगे ऑक्सीजन आयन। इसी को पढ़ा जाता है ऑक्साइड आयन। इसी के स्पेशल नाम क्या है? ऑक्साइड आयन। O माइनस माइनस, N पर दिए 3 माइनस, ये क्या होगा? नाइट्रोजन आयन। इसी को पढ़ते हैं नाइट्राइड आयन। इन आयन में या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है जैसे Na+, सोडियम आयन, Ca++ क्या हुआ? कैल्शियम आयन। कोई भी स्पीशीज जिस पर चार्ज रहता है, या तो पॉजिटिव चार्ज या तो नेगेटिव चार्ज, उसको आयन कहते हैं। अकेला जब है तो एटम हुआ, जब दो या दो से अधिक कंबाइन कर गया तो क्या हुआ? मॉलिक्यूल। तो 1 मोल क्या है समझ में आया? मोल क्या है? कि नंबर है। कितना नंबर है? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। यही नंबर क्या कहलाता है बुढ़ाटो? नंबर कहलाता है, जिसको हम सिंबल के रूप में क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। इसको उतारिए। आज का वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझिए। ओके, मिटावे, देखो मिटाते हैं, इसको देखिए। अब देखो हम चले आते हैं एटॉमिक मास के बारे में बहुत बताए हैं। अब हमको निकालना है कार्बन एटम का मास। कार्बन एटम के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो कार्बन एटम में तुम क्या जानते हो? इसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। कार्बन एटम जो है इसमें क्या है? 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कैसे रहता है? देखो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रहता है 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन काम है न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में, ये न्यूक्लियस हुआ। सेकेंड ऑर्बिट में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है किसमें? सेकेंड ऑर्बिट में है ना। तो अब देखिए, ये तुमसे पूछेंगे कि कार्बन एटम का मास क्या है। तो कार्बन एटम का मास का मतलब क्या है? 6 प्रोटॉन का मास, 6 न्यूट्रॉन का मास, 6 इलेक्ट्रॉन का मास, सब के मास को जोड़ देंगे तो वह क्या हुआ? एक कार्बन एटम का मास। क्या हुआ भैया? एक कार्बन। तुमको कहेंगे कार्बन एटम का मास क्या है, तो हम जानते हैं कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन का मास, 6 न्यूट्रॉन का मास, 6 इलेक्ट्रॉन के मास को जोड़ देंगे तो वह क्या होगा? कार्बन के एक एटम का मास होगा। और तुम जो है मास ऑफ प्रोटॉन जानता है, मास ऑफ प्रोटॉन, M हुआ मास, P प्रोटॉन, इसको क्या करें? मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या? ग्राम। थोड़ा सा इधर हटा लिखते हैं ताकि हम और चीज़ आगे लिख सकें। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻24 क्या? ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन उतने होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, 1.67 2 लिखते हैं, यहाँ 1.675, मतलब मास दोनों का क्या है? लगभग सेम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन भारी होता है। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको पढ़ोगे मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होता है बहुत कम 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, है ना। तो ये देखो 1.67 जो है इसी को बोला जाता है AMU, पढ़ा चुके हैं। AMU एटॉमिक मास यूनिट, इसी को शॉर्ट में U लिखते हैं।
AMU क्या करोगे, एटॉमिक मास यूनिट, यानी 1 प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है, 1.66 हो जाए 1.67 को हम लोग क्या कहते हैं 1 AMU, इसके बारे में बता चुके हैं, इसको AMU भी कहा जाता है। अब हमको निकालना है मास ऑफ 1 कार्बन, मास ऑफ 1 कार्बन। इसमें देखिए है क्या, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास की तुलना में बहुत कम है, यहाँ -24 यहाँ -28, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, इसीलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी इसके मास को कंसीडर नहीं करता, ना कि कुछ होगा, लेकिन इसके मास को क्या किए, नेग्लेक्ट कर दिए, किसमें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में। ओके, अब दोनों का मास तो लगभग क्या है, सेम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास क्या है, सेम है, तो कितना हो गया 6 6 12 हो गया, 6 6 12। अब प्रोटॉन का मास क्या दे दे, या न्यूट्रॉन 1.67 × 10⁻⁻24 दे, इतना क्या हो गया ग्राम। ओके, -24 दे दिए। ओके, इतना 24, ऐसी को हम लोग क्या कहते हैं, AMU कहते हैं, इक्वल टू क्या लिख दें 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो आपसे पूछेंगे कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम का मास क्या होगा, तो क्या जवाब दो 12 AM। कैसे होगा, कार्बन एटम कंटेन 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में बहुत कम है, इसको नेग्लेक्ट कर दिए, तो बचा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो 6 6 कितना हुआ 12 × 1.67 10⁻²²। इसी को हम लोग क्या कहते हैं 1 AMU, इसको क्या लिख दें 12 AM। ये क्या हुआ, कार्बन एटम का, एक कार्बन एटम का मास हुआ, कितना का मास हुआ, एक कार्बन एटम का मास हुआ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एटॉमिक मास। इसी को हम लोग क्या कहते हैं एटॉमिक मास। अब यही कहते हैं क्या, मास ऑफ ओके 6.022 × 10⁻23 एटम ऑफ कार्बन, या तो कार्बन के एक एटम का मास। अब हम कह रहे हैं 6.022 × 10⁻³ एटम्स ऑफ कार्बन, यानी इतना कार्बन एटम का मास जो है क्या, इतना कार्बन एटम का मास क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसको 1 मोल कहते हैं, तो क्या कहेंगे मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। इसको क्या पढ़ेंगे, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। ओके, और कार्बन का तो मास तुम जानबे करते हो 12 है ना, 12 क्या इंटू 1.67 × 10⁻⁻²৪। ये हुआ कार्बन, एक कार्बन एटम का मास, कितना कार्बन एटम का मास, एक कार्बन एटम का मास। हमको निकालना 1 मोल कार्बन एटम का मास, 1 मोल का मतलब कितना हुआ 6.022 × 10⁻23 एटम का मास, है ना। तो इस सब को जो है मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा अप्रॉक्स 1, कितना आएगा अप्रॉक्स 1, इसका तो क्या लिख दें इतना ग्राम, इतना ग्राम, ये इतना ग्राम दिए, इतना को ही हम लोग क्या करते हैं 1 AMU, इतना के बदले क्या लिख दिए 12 AMU। तो इतना क्या हो देखिए यहाँ -24 है, यहाँ 23 है, तो कितना बचेगा -1। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 के अप्रॉक्स आएगा, उसमें 10 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, यानी ओवरऑल यहाँ से यहाँ क्या हो गया अप्रॉक्स 1 = 12 ग्राम। ये जो 12 ग्राम है 12 AMU है, ये क्या है, देखो यहाँ स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये क्या है, ये क्या है। यह जो है कार्बन का कहलाया एटॉमिक मास,
12 AMU जो है यह कार्बन के क्या कहलाया? एटॉमिक मास। हिंदी में क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान। ओके। मास ऑफ वन कार्बन एटम इक्वल टू 12 AMU। ये क्या कहलाया? कार्बन के एटॉमिक मास। यहाँ क्या लिखे हैं? मास ऑफ इतना एटम ऑफ कार्बन। इसका मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन। तो कार्बन एटम का मास जानबे करते हो 12 इंटू इतना ग्राम। 1 मोल इक्वल टू उतना एटम इक्वल टू इतना। इस सब को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आया? 12। ये जो 12 है यह क्या कहलाता है जानते हो? इसको कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। क्या कहलाता है? ग्राम एटॉमिक मास। GAM। G माने ग्राम, A माने एटॉमिक, M माने मास। ग्राम एटॉमिक मास। यह ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जब एटॉमिक मास AMU में हुआ, जब इस एटॉमिक मास को हम ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसे ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसे मोलर मास भी कहा जाता है। मोलर मास। यानी यह कार्बन के क्या कहलाया? मोलर मास। मोलर मास का अर्थ क्या होगा? एक मोल का मास। तो पूछेगा मोलर मास क्या होता है? कहोगे एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। यानी कार्बन के एक मोल का मास कितना होगा बताओ? 24। सॉरी, कार्बन के एक एटम का मास कितना होगा? 12 ग्राम। यह 12 AMU यह एटॉमिक मास हुआ कार्बन का, जो कार्बन के एक एटम का मास है। और ये 12 ग्राम जो है जिसको मोलर मास कहते हैं या इसी को ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, यह क्या है? कार्बन के एक मोल का मास। क्लियर हो गया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? फिर आप समझिए, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम में क्या है? 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। इसका एटॉमिक मास जो है इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल है इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ना। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना हो गया? 8 दूनी 16। प्रोटॉन का मास जनबे करता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? AMU। यानी ऑक्सीजन पे क्या होगा? एक एटम का मास कितना होता है? 16 AMU। या क्या हुआ? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, अर्थात ऑक्सीजन के एक एटम का मास क्या हुआ भैया बताओ? ऑक्सीजन के एक एटम का मास। ओके। अब हम तुमसे कहते हैं मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। एटम ऑफ ऑक्सीजन, इतना एटम का मास इक्वल टू क्या कहेंगे? मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है? 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और एक मोल का मतलब क्या होगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको जो है यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स क्या आएगा? 1 आएगा। ये क्या होगा? 16 ग्राम। यह 16 ग्राम क्या कहलाता है? यह कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। इसी को कहते हैं GAM, या इसी को क्या बोला जाता है? मोलर मास। मास ऑफ 1 मोल। दोनों में क्लियर हुआ? देखो न्यूमेरिकल बनेगा इसी से। तुमको पूछेंगे एक ऑक्सीजन एटम का मास क्या है, क्या जवाब दोगे? 16 है।
2 ऑक्सीजन एटम का मास 32 Mg, 5 ऑक्सीजन एटम का मास 80 Mg। लेकिन वही पूछेंगे 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास क्या होगा जी, या ऑक्सीजन का मोलर मास क्या होगा, तो क्या जवाब दोगे? 16 ग्राम। क्या जवाब दोगे? 16 ग्राम। देखो इसी से एक फार्मूला ड्राइव करते हैं। जब एटॉमिक मास को ग्राम में व्यक्त कर देते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। तो आप कह सकते हैं 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू क्या करोगे? 1 मोल ऑक्सीजन। 16 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो गया? 1 मोल ऑक्सीजन, अर्थात 6.022 × 10⁻23 एटम ऑक्सीजन। अच्छा, 32 ग्राम ऑक्सीजन का क्या मतलब हुआ बताओ? 16 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, 32 ग्राम इक्वल टू क्या करोगे बताओ? 2 मोल ऑक्सीजन होगा। अब कहेंगे कि 48 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू कितना होगा? क्या जवाब दोगे? 3 मोल ऑक्सीजन होगा। समझ में आ रहा है? 48 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो गया? 3 मोल ऑक्सीजन। अब देखो इसी से हम एक फार्मूला ड्राइव कर देते हैं। तुमको कहते हैं 64 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू क्या होगा? कहोगे 4 मोल ऑक्सीजन, है ना? 4 मोल ऑक्सीजन। अब इसी को हम क्या करते हैं? फार्मूला के रूप में देते हैं। कहेंगे नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? तो जवाब देंगे गिवन मास, मास होना चाहिए किसमें? ग्राम। क्वेश्चन में जो मास दिया है वो ग्राम में होना चाहिए। यदि केजी में है तो कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, माइक्रोग्राम में है तो कन्वर्ट कर देंगे ग्राम में, और उसमें क्या करेंगे? मोलर मास से भाग देंगे। मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो यही हमारा क्या होगा? कभी सर ये कैसे ले आए होंगे? कैसे बता? तुमको कहेंगे कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में कितना होगा? तो आपने क्या किया? 16 में 16 से भाग दिया तो 1 हो गया। कहेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल? इसमें भी 16 से भाग दिया तो 2 मोल आया। इसमें कहेंगे 48 ग्राम में कितना ऑक्सीजन? 48 ग्राम ऑक्सीजन में कितना मोल? तो इसमें भी 16 से भाग दिया तो 3 आया। इसमें भी 16 से भाग दिया तो क्या? 4 आया। यानी मोल आपने कैसे निकाला? जो मास क्वेश्चन में दिया हुआ है और उसमें मोलर मास से क्या किए बच्चों बताओ? भाग दे दिए। क्वेश्चन में जो मास दिया हुआ है वही लिखे गिवन मास, और उसमें क्या किए? ऑक्सीजन के मोलर मास से भाग दे दिए तो क्या निकल गया? मोल की संख्या निकल गया। इस फॉर्मूला को एकदम याद रखिएगा, इसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर हुआ है ना? जैसे गिवन मास मान लो 64 और ऑक्सीजन का मोलर मास अभी तुरंत बताया कितना? 16 होता है। इसमें भाग दे देंगे तो 64 में 16 से भाग दिए तो 4 आया। यही हमारा क्या कहलाया? ओके, ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो इस पर न्यूमेरिकल बता, न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं? इसका न्यूमेरिकल देखिए आप कैसे बनाइएगा। न्यूमेरिकल्स कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन। देखिए भैया हिंदी समझ लो, इन एक साथ हिंदी नहीं लिखे। कहता फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, मतलब मोल्स की संख्या ज्ञात करें। किसमें? तो देते हैं 28 ग्राम क्या? 28 ग्राम नाइट्रोजन। दूसरा देते हैं आपको, है ना, 64 ग्राम सल्फर। ओके। तीसरा दे देते हैं
120 ग्राम कैल्शियम। डी में दे देते हैं तुम्हारा 46 ग्राम सोडियम। ये क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन। एक क्वेश्चन के 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोल की संख्या ज्ञात करें। हिंदी समझ लीजिए, 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोल की संख्या ज्ञात करें। 64 ग्राम सल्फर में मोल की संख्या ज्ञात करें। 120 ग्राम कैल्शियम में मोल की संख्या ज्ञात करें। 46 ग्राम सोडियम में मोल की संख्या ज्ञात करें। तो एटॉमिक मास बच्चों शुरू में आपको बता चुके हैं और बताए हैं कि इसको याद करना। ये जो एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया रहेगा, दे देगा नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितना होता है 14, सल्फर का 32 है ना, कैल्शियम का 40 और जो है सोडियम का कितना होता है 23 है ना। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा। अब देखो इसका आंसर कैसे निकालोगे बच्चों। इसका आंसर देखिए, आपको फॉर्मूला हम क्या बताए हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या, गिवन मास बटे मोलर मास, या इसी को कहते हैं क्या, ग्राम एटॉमिक मास। तो गिवन मास कितना है आपको क्वेश्चन में दिया है कितना 28 ग्राम, और नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम। ग्राम ग्राम कट गया तो क्या हो गया 2 मोल। वह आंसर समझ गया बच्चों। तो उसे पूछेंगे कि सोडियम का 28 ग्राम नाइट्रोजन में मोल की संख्या क्या होगी, तो क्या जवाब दोगे 2 मोल। कैसे हुआ, फॉर्मूला लिख दिए, गिवन मास, तो मास कितना दिया है 28, और ये जो है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14। जब उसको ग्राम में व्यक्त कर दिए तो उसी को क्या कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। इसमें 14 से भाग दिए तो 2 मोल आया। इसमें देखिए सोडियम में नंबर ऑफ मोल्स है ना, तो मास कितना दिया है 64, और सल्फर के एटॉमिक मास कितना है 32, भाग दिए तो क्या आया 2 मोल आया। कोई दिक्कत। कैल्शियम में चलिए, नंबर ऑफ मोल्स, मास कितना है 120, और कैल्शियम के एटॉमिक मास कितना है 40, तो कितना आया 3 मोल आया। समझ में आया। अब मान लो 46 की जगह 23 ले लीजिए, 46 रहेगा तो 2। इसमें देखो नंबर ऑफ मोल्स, इसका एटॉमिक मास कितना दिया है 23 ग्राम, एटॉमिक मास भी कितना है 23 ग्राम, भाग में क्या है 1 मोल आया। यही तुम्हारा क्या होगा आंसर है। समझ में फॉर्मूला क्या हुआ, मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास में मोलर मास से भाग ले देते हैं तो मोल निकल जाता है। अब कह रहा है 120 ग्राम कैल्शियम में कितना होगा, तो 120 बटे 40, चूंकि कैल्शियम के एटॉमिक मास कितना है 40। कोई दिक्कत, न्यूमेरिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं न्यूमेरिकल का, उतार लिया ना, उतारिए आप अच्छी तरह से, आप अच्छी तरह से उतारिए, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन, है ना, एटम्स इन 48 ग्राम मैग्नीशियम, है ना, 8 ग्राम मैग्नीशियम।
उसी में दे देगा 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन। इसी में दे देगा तुमको, है ना, 56 ग्राम नाइट्रोजन, 6 ग्राम नाइट्रोजन। ओके, 56 ग्राम एल्यूमिनियम। इधर उतार दिया होगा बच्चों। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। देखो आंसर हम इधर लिखते हैं। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ एटम। इसके पहले क्या दिए थे, मोल निकालना है। अब क्या करने निकालना है, एटम, है ना। कितना, 48 ग्राम मैग्नीशियम में, 80 ग्राम ऑक्सीजन में, 56 ग्राम नाइट्रोजन में एंड 56 ग्राम अल्युमिनियम में एटम की संख्या ज्ञात करें। और क्वेश्चन में दिया रहता है एटॉमिक मास देखो मैग्नीशियम का होता है 24 AMU, ऑक्सीजन का होता है 16 AMU, ओके, नाइट्रोजन का होता है 14 AMU और अल्युमिनियम का होता है 27 AMU। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा और नहीं भी दिया रहेगा तो याद रखना एल्युमिनियम का 27। हमको जो एटम कह रहा है निकालने के लिए, मोल नहीं कह रहा है। तो आप सबसे पहले मोल निकाल लीजिए। तो आंसर हम पहला के दे रहे हैं। आंसर पहले लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। क्या बताया है, गिवन मास इन ग्राम बटा मोलर मास, इसको ग्राम एटॉमिक मास भी कहते हैं। यहाँ मास कितना दिया है, 48 ग्राम और मैग्नीशियम का कितना है, 24 ग्राम, तो कितना हो गया, 2 मोल। तो मोल कॉन्सेप्ट में आप क्या जानिए, सबसे पहले आप मोल निकालिए। मोल पूछ नहीं रहा लेकिन निकाले क्या, मोल। अब आप क्या कीजिए, एटम निकालना। आप जानते हैं कि एक मोल में कितना एटम होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है ना। तो आप क्या कीजिएगा, मोल को अप्लाई कर दोगे तो बदल जाएगा किसमें, एटम्स। एकदम दिमाग में रखिएगा। मोल को जितना भी मोल आएगा उसमें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बदल जाएगा किसमें, एटम। चूँकि हम जानते हैं एक मोल में 6.022 10⁻23 एटम, तो 2 मोल में क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12.044 इंटू 10⁻23 एटम हो जाएगा। Therefore, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हम क्या करेंगे, 2 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया, 6 दूनी 12.44 इंटू 10⁻23 क्या होगा। तो दिक्कत 2 स्टेप में बनाए। पहले हम क्या करेंगे, मोल निकालेंगे। अब मोल को क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही मल्टीप्लाई कर देंगे स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। इसी को बहुत लोग फार्मूला बना देते हैं कि देखो जी नंबर ऑफ एटम का फार्मूला लिखो जी, गिवन मास बटे मोलर मास गुना एवोगाड्रो नंबर। इतने ना आएगा, उतना हमको फार्मूला रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक फार्मूला याद रखो, गिवन मास बटे मोलर मास। हम इसमें मोल निकाल लिए, उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम निकल जाएगा। ओके, उतार लिया, इसको उतार, ठीक है, उतारा। अब चलो दूसरा है कि 80 ग्राम ऑक्सीजन। देखो दूसरा है 80 ग्राम ऑक्सीजन, 80 ग्राम ऑक्सीजन। सेकेंड 80 ग्राम ऑक्सीजन। तो गिवन मास कितना है, 80 ग्राम। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो क्या हो गया, 16×5 80। ये मोल हुआ, एटम नहीं हुआ। Therefore, नंबर ऑफ
एटम्स। आप क्या करोगे, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे। 6.022 इंटू 10⁻23। 5 दूनी 10 शून्य बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11 और 6 पंचे 30 गुना 10 पर पावर कितना 10। कोई दिक्कत? यानी 80 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितना एटम है? 30 इंटू 10⁻23 एटम। बोलिए, कहीं से कोई कष्ट, कहीं से कोई दिक्कत? अब चलिए इस पर तीसरा नंबर थ्री नंबर में आप देखिए, गिवन मास कितना दिया है 56 और नाइट्रोजन के एटॉमिक मास कितना है 14 14 14 14 28 चौथिया 42 14 56 कितना हो 4 हुआ। अब एवोगाड्रो हमको एटम करना है तो क्या करेंगे, इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। 6.022 10⁻23 4 दूनी 8 8 0 6 चौका 24 गुना 10⁻23 इतना क्या होगा एटम। कोई कष्ट? 56 ग्राम नाइट्रोजन में कितना एटम? 24 इंटू 10⁻23 एटम। एंड अब लास्ट चलिए 4 नंबर चलिए, कहता है 56 ग्राम एल्युमिनियम में कितना एटम? एल्युमिनियम का देखो एटॉमिक मास कितना दिया है, एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना दिया है बच्चों 56 और इसका मोलर मास कितना होता है, एटॉमिक मास होता है कितना 27। तो ग्राम एटॉमिक मास कितना हो गया 27 ग्राम एटॉमिक मास हुआ, ध्यान दीजिएगा एटॉमिक मास हुआ 27 AM, लेकिन मोलर मास क्या हुआ 27 ग्राम। आई हैव टू टेक मोलर मास। As we know the atomic mass of aluminium is 27 AM. It means the mass of one aluminium atom is 27 AM. But we have to take molar mass, that is mass of 1 mole of atom of aluminium, and which is equal to 27 gram. तो कट जाएगा, क्या हो गया बताओ 2 मोल। अब एटम कह रहा है तो उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 044 इंटू 10⁻23 क्या होगा। आज जो क्वेश्चन हम कराए बच्चों आप लोगों को ग्राम एटॉमिक मास पर कराए, इसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। तो न्यूमेरिकल समझ में आया। मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल पूछे तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, मोल निकाल ग्राम एटॉमिक मास, और जब मोल निकल गया तो उसको क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एटम निकल जाएगा। ओके, यह बहुत ही उपयोगी वीडियो है बच्चों, खास करके 11th क्लास के जो बच्चे हैं। अब तो लॉकडाउन के लिए आज पेपर में दे ही दिया है कि 28 सितंबर, यानी यही महीना आज जो है 23 हो गया ना, 4 दिन 5 दिन के बाद 28 सितंबर से जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन आया है कि सभी स्कूल कॉलेज जो भी प्राइवेट संस्थान हैं सभी खुलेंगे। इसीलिए 11th क्लास के बच्चों को हम इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं कि भागलपुर आइए और यहाँ क्लास जो है 28 यानी आज से 5 दिन के बाद 28 सितंबर से क्लास आप लोगों का ऑफलाइन चलेगा। ऑफलाइन का क्लास में आइएगा, भागलपुर आइएगा, यहाँ क्लास में हम पढ़ाएंगे। अभी जो साधन था मेरे पास YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको ज्ञान का इंफॉर्मेशन, मूल कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। और चूंकि अब ऑफलाइन चलने वाला है, आप सभी स्टूडेंट भागलपुर आइए
और आके यहाँ पढ़िए। आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। भागलपुर में बहुत सारे टीचर हैं, सभी विद्वान हैं, किसी पर शक नहीं किया जा सकता है। केमिस्ट्री के बहुत सारे विद्वान हैं, सबका वीडियो यूट्यूब पर लोड है, सबका वीडियो 3-4-5 टीचर का वीडियो जो आप देखिए, जो आपको लगे कि इस सर का पढ़ाई, ये जो सर है, इन सर का पढ़ाई हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं, यानी आपके नज़र में जो अच्छा टीचर लगे आप वहाँ जाके पढ़िए। अब आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। पहले स्टूडेंट जो है अपने लॉज में सीनियर स्टूडेंट से पूछ कर जाते थे पढ़ने कि भैया कहाँ जाए पढ़ने। अब आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है, यूट्यूब पर सबका वीडियो दिया हुआ है। 5-10 टीचर जो भी है, हर सब्जेक्ट में 5-6 टीचर का वीडियो लोड है। आप सभी का फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, इंग्लिश में, बायोलॉजी में, सब का देखिए, जो आपको सूटेबल बुझाए वहीं जाके पढ़िए। अब सीनियर से पूछने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हैं ना। इसीलिए आइए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू द न्यू स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 इन भागलपुर सिटी। ओके, थैंक्स।